श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे, जाके क्या देखा है कि व्यास जी की जो पत्नी थी वो स्नान ध्यान बनाकर के केसों को सुखा रही थी। व्यास जी की पत्नी का नाम क्या है? बोले महाराज बिटिका। बिटिका मैया जो है केसों को सुखा रही थी, और इधर केसों को सुखाते सुखाते अचानक से इनको जमुहाई आ गई, मुख का आकार दूना हो गया, और ये जो सुख नाम का पक्षी है चारों दिशाओं में गया, इसको जगह नहीं मिली, तो वहीं उस मैया के चारों तरफ घूमा, देखा मुख खुला है, मुख में ही प्रवेश हो जाता। त्रिशूल था, जाकर के स्वयं उस मैया के चारों तरफ घूमने लगा। भोले बाबा भी जैसे ही आए, बुलाया त्रिशूल को, वहीं पर गाड़ दिया। व्यास जी से कहा, व्यास जी आज हमारे दरवाजे पर हमारे प्रभु आए हैं। आहा, प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद में महाराज इधर व्यास जी ने हाल पूछा है। बोले महाराज आपका आगमन कैसे हुआ है? आज सारा वृत्तांत भोले बाबा ने बताया। व्यास जी ने कहा महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु। बोले नहीं, मेरे क्रोध की अग्नि से वो बच नहीं सकता है, मैं उसका इंतजार करूंगा। हमारा चोर तुम्हारी पत्नी के उदर में आया है, उसको निकलने का इंतजार करो। व्यास जी कहने लगे चोर? काहे का चोर? कैसा चोर? महाराज यहाँ पर भोले बाबा ने 1-2 वर्ष नहीं 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज का वहां पर इंतजार किया, प्रतीक्षा की है, नहीं आए। इसके बाद में पार्वती मैया का आना होता है। 12 वर्ष बीत गए, सुखदेव जी नहीं आए। इधर महाराज व्यास जी ने कहा प्रभु इतने दिन इंतजार किया, आप कहते हो कि तुम्हारे चोर ने तुम्हारी अमर कथा सुनी है और तुम उसको मार दोगे। मैं जानता हूं आप मार सकते हो, लेकिन महाराज एक संशय पैदा हो रहा है। बोले क्या? बोले अगर जो इंसान अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है, और आप इसको मारने की बात कर रहे हो, तो मैं किसको सत्य मानो? अमर कथा को सत्य मानो या तुम्हारे द्वारा इसकी मृत्यु होगी उसको सत्य मानो? भोले बाबा सोच में पड़ गए। बोले बात तो सत्य है, क्रोध को शांत करना पड़ेगा। अगर मैं इसको मार देता हूं तो अमर कथा हमारी जो है ये बेकार हो जाएगी, इसका महत्व तो नहीं रहेगा। आज भोले बाबा ने मैया पार्वती के साथ में वहां से पुनः कैलाश पर्वत पर गए, और बात बिल्कुल सत्य है, अगर मार देते तो फिर अमर कथा का कोई महत्व नहीं रहता। इधर महाराज 12 वर्ष बीत गए, जब सुखदेव जी का